अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ सैयद अली सज्जाद और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं आपके अपने चैनल अली बर्ड जोन पर। तो आज की वीडियो आई नो काफ़ी अर्से बाद आई है और आज की जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ गोइंग टू बी कि हम कैल्शियम ब्लॉक घर में कैसे बना सकते हैं। अच्छा, मैं वीडियो के स्टार्ट में आपको बता दूं कि वीडियो जो है उसके अंदर काफ़ी लोगों ने काफ़ी तरीक़ों से कैल्शियम ब्लॉक बनाना सिखाया है। यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ हैं, बेतहाशा वीडियोज़ हैं और बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं। लेकिन इस वीडियो में क्या डिफरेंट होगा वो ये कि आपके जो घर में जो चीज़ें मौजूद हैं उसको यूज़ करते हुए आपने किस तरीके से कैल्शियम ब्लॉक बनाना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि घर में लाल मिर्च वगैरह हैं, इन सब चीज़ों की नहीं, बट जो घर के अंदर जो आम रूटीन में हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे ये दवाएं जो हम आम रूटीन में यूज़ करते हैं, ये कैल्शियम भी है, ब्रूफेन और फ्लेजिल है। अब लोग इसके अंदर ये फ्लेजिल वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं डालते। लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर समंदरी झाग डाल देते हैं, तो अलग से जी विटामिन पे विटामिन ऐड किए जाते हैं, तो वो एक आम आदमी की रेंज से ना बाहर हो जाती हैं वो चीज़ें। अब किसी ने अगर ऑस्ट्रेलियन पैरट्स पाले हुए हैं, बजरीस पाले हुए हैं, 600-700 रुपये का एक पेयर है, और वो बंदा उनके लिए कोई 400-500 रुपये कैल्शियम ब्लॉक तो नहीं बना सकता ना एक महीने में। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। लोगों को ना आम चीज़ें बतानी चाहिए जो कि आम रूटीन में आप भी यूज़ करते हो और सिर्फ उसके अंदर के शश के ना हो, उन चीज़ों का फ़ायदा भी हो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, सामने रखिए कैल्शियम पी। कैल्शियम पी का क्या काम होता है कि अगर आप एक नॉर्मल रूटीन में कैल्शियम यूज़ करते हैं, वो किस लिए होता है कि आप लोगों की बोन्स वगैरह के लिए होता है। और उसके अलावा अगर आप बर्ड्स की तरफ चले जाएंगे तो बर्ड्स में भी उनकी बोन्स स्ट्रॉन्ग करेगा। उनके अंदर जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है ड्यूरिंग एग लेइंग, जो कैल्शियम पी सिरप है वो उसको पूरा करेगा। ठीक है, और भी हज़ार के किस्म के फ़ायदे होते हैं, बट जो मेन जो फ़ायदा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगली चीज़ है जो ब्रूफेन डी एस। ब्रूफेन का क्या काम होता है कि ये होती है आपका बुखार को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपको टेम्परेचर हो रहा है या फिर अगर आपको नज़ला ज़ुकाम इस तरह की चीज़ें, इन चीज़ों को जो कंट्रोल करती है वो ब्रूफेन। ये फ्लू वगैरह को, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है। इसके अंदर इसकी जगह आप एरिनैक यूज़ कर सकते हैं, पैनाडोल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी और इस किस्म की दवा जो है अगर जो आपको अवेलेबल है, ईजीएस्ट जो सबसे ईजीएस्ट और सबसे सस्ती दवा अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। अगली चीज़ जो है वो है फ्लेजिल। फ्लेजिल का क्या काम होता है? फ्लेजिल का काम होता है कि आपका जो स्टमक में प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक रखे। अगर आपके मुंह के अंदर भी इशू होता है, आपके दांतों का भी इशू होता है, जो डॉक्टर होते हैं वो हमेशा फ्लेजिल रिकमेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ताल्लुक आपके जो मैदा है उससे होता है। ठीक है, तो बर्ड्स के अंदर आप देख सकते हैं कि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है उनको मोशन लग जाते हैं या मौसम की जो सख्ती है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उनके स्टमक इश्यूज़ बनते हैं। या फिर दाना कुछ एक्स्ट्रा खा लिया या कुछ दाने में ऐसी चीज़ नहीं खाने वाली थी वो खा ली, उनको हज़म नहीं हुई, तो फ्लेजिल जो काम है वो ये ठीक करेगी। अब मैं इसके साथ समंदरी झाग भी रख सकता था, लेकिन इशू क्या है कि समंदरी झाग मैंने केज में अलग से रखी हुई है। अगर कोई चीज़ आपने केज में अलग से प्रोवाइड उनको की हुई है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उनको वो चीज़ कैल्शियम ब्लॉक के अंदर मिला के देने की, क्योंकि जो चीज़ उनको नज़र आ रही है वो खा रहे हैं, अपनी जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा कर रहे हैं। अब कोई एक चीज़ सामने है, उसके बैक एंड पे कोई और चीज़ आपने मिलाई हुई है कैल्शियम ब्लॉक के अंदर, और भी फजूल चीज़ें मिलाई हुई हैं आपने, जिसकी बर्ड्स को ठीक है ज़रूरत है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अगर वो चीज़ अगर उन चीज़ों की डेफिशिएंसी के बजाय अगर वो चीज़ें एक्सेस हो जाएंगी बर्ड्स की बॉडी में तो वो इशू क्रिएट कर सकती हैं। अगला जो चीज़ है वो हमने इसके अंदर मिलाना है, आप ये देख सकते हैं, ये है एग शेल। ठीक है, अगर आपके घर में अंडे होते हैं तो जब आप अंडे तोड़ लेते हैं तो उसका जो छिलका होता है, अंडे का छिलका, एक शेल जो होता है, उसको आपने इसके अंदर अच्छे तरीके से पीस देना है कि ताकि आप ये देख सकते हैं कि ये जो बिल्कुल ही ना बारीक हो जाए। या तो इसको ग्राइंड कर लें या फिर ये हवन दस्ता वगैरह इसके अंदर इसको पीस लें। अगली चीज़ जो है वो है लाहौरी नमक। लाहौरी नमक आप लोगों ने देखा होगा कि लाहौरी नमक का ना हमेशा एक वो आता है डेला। तो अगर आपके पास वो डेला अवेलेबल नहीं है तो आप मार्केट से जाके ला सकते हैं पिंक सॉल्ट। अब देखें, ये जो सॉल्ट है ये बिल्कुल वाइट नहीं है, ठीक है, इसके अंदर थोड़े से जो ज़र्रे हैं वो पिंक है, कोई और कलर है तो थोड़ा सा डार्क कलर का सॉल्ट है। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक सॉल्ट है, आप लोगों ने यही वाला मिलाना है। या लाहौरी नमक लेना है आपने, उसको पीसना है, या फिर ये पिंक सॉल्ट मार्केट में मिलता है, आई थिंक फलक का होता है, ये आप ले सकते हैं, ये इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक छोटी थैली लेके आ जाएं। ये तो मेरे पास बड़ी थैली जिससे छोटी भी आती है, आप लोग वो यूज़ कर लें। घर में पेंट वगैरह हुआ हो, कभी कुछ हुआ तो ये चीज़ें तो आम रूटीन में घर में रखी हुई होती हैं। ठीक है, तो सिंपल एज दैट आपने सबसे पहले करना है कि आपने एक प्लास्टिक का प्याला लेना है। एक ऐसा प्लास्टिक का प्याला जो कि आपके कॉमन यूज़ में ना हो, जो कि अगर ख़राब भी हो जाए तो कोई इशू ना हो। वैसे ख़राब होगा नहीं है, लेकिन अगर ये ख़राब हो भी रहा है तो इसका सबसे अच्छा हल क्या है कि आप लोगों ने इसके अंदर एक शॉपर रख लेना है।
ठीक है। अगर आप शॉपर रख लेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जो प्लास्टिक का आपका प्याला है ये ख़राब भी नहीं होगा। तो आप लोगों ने जो जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये कि आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसकी क्वांटिटी पानी से कम होनी चाहिए। पानी एक्सेस हो जाए कोई इशू नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस नीचे सूख जाएगा, जो पानी है वो ज़ाया हो जाएगा, थोड़ी देर में सूखेगा। लेकिन अगर आप लोगों का पानी कम हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस ज़्यादा हो गया, तो इशू क्या बनेगा? इशू आपका ये बनेगा कि जो कैल्शियम ब्लॉक है ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और जो बर्ड्स हैं वो इसको खा नहीं पाएंगे, वो इसको जो चोंच से अपनी खुरेदते हैं वो इसको खुरेद नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आपने करना है कि आपने लेना है एक टीस्पून, और टीस्पून में सबसे पहले कैल्शियम पी, ब्रूफेन और फ्लैजेल, इन तीनों को पानी के अंदर मिलाना है। आधा ग्लास आपने तकरीबन पानी लेना है और इन तीनों चीज़ों को पहले पानी के अंदर मिलाना है। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर तकरीबन एक टीस्पून आपने जो है वो इसके अंदर जो नमक है, ये जो लाहौरी नमक होता है, इसको पीस लेना है, या फिर ये पिंक सॉल्ट मैंने आपको बताया था ये ले लें, और इसको भी आपने इस पानी के अंदर मिलाना है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें इसके अंदर मिलाने के बाद मैं अगले स्टेप पे आता हूँ। अच्छा, तो आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर जो तीनों दवाएं हैं वो ऐड कर दी हैं इसके अंदर, और जो अंडे का छिलका और नमक है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। नमक मैंने बताया था 1 टीस्पून आपने ऐड करना है, और जो अंडे का छिलका है वो तकरीबन 1 अंडे का छिलका या 1.5 अंडे का छिलका आपने ऐड करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप अपने अंदाजे से ले लें, 6-7 टेबल स्पून लेने या 5 टेबल स्पून लेने, वो जो आपकी जो रिक्वायरमेंट हो उसको पूरा करें। ठीक है, तो अब आपने सिंपली इसके अंदर हमने करना है क्या है, जो पानी है इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर मिक्स करेंगे। जो नेक्स्ट चीज़ जो थी, जो आपको बताना भूल गया, वो थी कि इसके अंदर आपने एक तार जो है उसको लगाना है। अगर एक तार को आप लूप बना लेंगे, इस तरह का देखिए लूप बना लें, और इस तार को उसके अंदर ऐसे फिक्स कर दें ताकि आपको केज में अगर नीचे रखना है तो फिर आप इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है इस तार को। अगर आपने नीचे नहीं रखना तो आप इसको फिर जो है इस तार को ऐड करें, एक यू बना लें और इस यू को ऐड कर लें इसके अंदर। मैं आप देख सकते हो कि मैं इसमें थैली ऐड कर दी, उसकी वजह मैं चाह ही रहता है जो प्लास्टिक का प्याला है ये ख़राब हो, और ताकि नेक्स्ट जो ब्लॉक्स की शेप है वो मैं इसी तरीके से बनाऊँ। तो मैंने इसीलिए जो है इसके अंदर जो है वो प्लास्टिक ऐड कर दिया। अब सिंपली इसके अंदर हम पानी मिलाते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये जो पानी है ये इसको कहाँ तक सोखता है, और उतना पानी ऐड करेंगे, बाकी आपको दिखाता हूँ मैं। अच्छा, मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है, तो आप देख सकते होंगे एक बड़ा अच्छा सा एक मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है। और जो पानी है उसका जो फ़ायदा है वो ये होगा कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को है जो जमा देगा। और आजकल सर्दियां हैं, क्योंकि आप देख सकते होंगे मैं लाहौर में रहता हूँ वैसे, तो लाहौर में तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई है, टेम्परेचर रात में कोई 3-4 डिग्री तक फॉल कर जाता है। तो इसको कम से कम मुझे 2 दिन लगेंगे सूखने में। लेकिन अगर आप लोग कराची वाली साइड पे रहते हैं या फिर कोई ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ सर्दी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम 1 दिन के अंदर जो है ये सूख जाएगा, और आप लोगों को जो कैल्शियम ब्लॉक है वो तैयार हो जाएगा। आप लोग उसके बाद करना क्या होगा कि इसके अंदर जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक समेत इसको उठा के जो प्लास्टिक के ऊपर से फाड़ लें आप, तो बाकी जो शेप है वो एग्जैक्ट इसका रह जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इंशाल्लाह अब वीडियो जो है वो कंटिन्यूस आती रहेंगी। पिछले 1 साल में काफ़ी बिजी था मैं, तो आई होप कि अब इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इंटरेक्शन रहेगी और अच्छी वीडियोस जो हैं इस किस्म की मैं आप लोगों की लाता रहूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।